आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन की बहुत ही स्वादिष्ट भरवा सब्जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जो वाइट वाले बैगन होते हैं उसी की हम बहुत ही चटपटी सी ये कलौंजी बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने बैगन लिए हैं, बिल्कुल सफ़ेद वाले बैगन है। इसको हमने धुल लिया है और धुल करके एक थाली में रख लेते हैं। और इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब इसको चलिए हम काट लेते हैं। आप चाहें तो बैगन को किसी चीज़ से सूती तौलिए या किसी भी चीज़ से आप पोंछ भी सकते हैं। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको हम काट करके निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा काला रहता है, उसको बस हम निकाल लेते हैं। और इसके बीच में से हम चीरा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में हमने चाकू से चीरा लगा दिया है। और नीचे के साइड चीरा नहीं लगाना, केवल एक साइड से बीच में पूरा कट जाए। और इसको हम देख लेते हैं कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। बैगन में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, लेकिन जितना भी हमने बैगन काटा उसमें बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह नहीं था। तो इसी तरह से जितना भी हमने बैगन लिया ना, इसके बीच में से हमें चीरा लगा करके चेक कर लेना है सभी बैगन को। तो यहाँ पे 2 बैगन को हमने लगा लिया है और इसी तरह से सारे बैगन में हमने चीरा लगा लिया है। बहुत ही आसानी से करना पड़ता है, नहीं तो बीच में से ज़्यादा ही कट जाता है। और यहाँ पे सभी लग करके तैयार हैं। तो इसको थोड़ी देर पानी में रखना चाहिए था, तो हमने पानी में रखा ही नहीं। तो बैगन जो है ना बहुत जल्दी काले भी पड़ने लगते हैं जहाँ हम इसको काटे रहते हैं। और इसका जो देखिए डंठल के साइड के ऊपर जो थोड़े थोड़े पत्तियाँ टाइप की लगी हैं, इसको हम तोड़ करके हटा देते हैं। घर का बैगन है तो बहुत थोड़ा देसी वाला है ना, तो थोड़ा इसके डंठल जो है ऊपर से पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको हम तोड़ करके हटा देते हैं। मसाले की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 1 प्याज और 10-12 कली लहसुन के छील करके रखे हैं। प्याज को काट करके यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच खड़ा धनिया ले लिया है। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा। और जीरा डालने के बाद यहाँ पे 10-12 लहसुन और काली मिर्च डाल देते हैं। यहाँ पे 2 लौंग हमने डाल दी है। उन सभी को डालने के बाद हम लेते हैं मिक्सी का छोटा वाला जार और उसमें हम डालते हैं मसाले को। और मसाले डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो थोड़ा मसाला पीसना, थोड़ा सा पानी रहता तो जल्दी अच्छी तरह से पीस जाता है। और इसको हम चला लेते हैं मिक्सर में लगा करके। तो यहाँ पे मसाला जो अब पीस गया है, गैस पे हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। और थोड़ा तेल डालने के बाद यहाँ पे कस्तूरी मेथी लेते हैं और इसको हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। थोड़ा सा मेथी को क्रंच कर लेते हैं। और अब फिर हम डाल देते हैं जो मसाले हमने पीस करके रखे हैं उसको डाल देते हैं। और जितना मिक्सी जार में लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी धुल करके भी हम इसमें डाल देते हैं। मसाला एक्स्ट्रा है तो उसको फेंकने से अच्छा है थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले के साथ भून लेंगे। और इसमें अब हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। यहाँ पे हम डाल देते हैं गरम मसाला। और यहाँ पे नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी हमने डाल रखा था। और यहाँ पे इसको चला देते हैं मसाले को। और मसाले को चलाने के बाद बस गैस की फ्लेम को मीडियम करके मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जितना ही अच्छा मसाला हमारा भुनेगा उतना ही बैगन का भरवा अच्छा बनेगा। अब इसमें हम डाल देते हैं आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे आधा चम्मच हमने आमचूर पाउडर डाल दिया है, बिल्कुल चटपटा फ्लेवर लाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट में गैस की धीमे फ्लेम पे हमने भून करके तैयार कर लिया। इसको हम प्लेट में डालते हैं और मसाले को ठंडा होने देते हैं। और जितना भी करछी या पलटा में लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेते हैं। और बहुत जल्दी 4 से 5 मिनट में मसाला जो है ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम लेते हैं बैगन और बैगन के अंदर हम मसाले को भर देते हैं। तो देखिए बीच में बैगन जो है ना, जहाँ हमने काट करके रखा है, पानी में नहीं रखने से काले पड़ गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, काले हो जाते हैं। और इसमें हम मसाला लेते हैं चम्मच में और चम्मच से डाल करके इसको हम दाब देते हैं। और चम्मच से यहाँ पे हमने दाब दिया है तो चम्मच बहुत जल्दी अंदर तक नहीं जाता है, तो इसको हाथ से भी दाब करके करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं दूसरी बार बैगन को और यहाँ पे मसाला डाल करके इसको हाथ से हम सेट करेंगे। उसी तरह से हमने मसाला डाल दिया, हाथ से सेट कर दिया। यहाँ पे सभी जो बैगन है भर करके हमने रख दिया है। और एक पैन चढ़ाते हैं जिसमें भी आपको बनाना हो, उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। तड़के में डालते हैं जीरा। और जीरा जब चटक जाएगा तो जो हमने बैगन रखे हैं ना उसको डाल देते हैं। एक एक करके डालना है। बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है, बहुत ही कम समय में। भिंडी का भरवा हो या बैगन का, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और बन भी जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो आप लोग इस तरीके से बैगन की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यहाँ पे बैगन को हमने 5 मिनट के लिए ढक दिया था मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे। और इसको हम दूसरी साइड अब पलट लेते हैं। तो इसका जो डंठल है उसको भी पकड़ के आप पलट सकते हैं, इससे बहुत ईजी पलट जाता है। तो यहाँ पे चाकू से उसको एक एक करके हमने किनारे कर दिया है। और यहाँ पे 2 मिनट बाद और भी बैगन को हम दूसरी साइड पलट देते हैं। बस इसी तरह से उलट पुलट करके बैगन को 10 मिनट में ही हम पका लेते हैं। अच्छी तरह से बैगन जो है फ्राई हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और बैगन को नीचे उतारते हैं।
और लेते हैं एक प्लेट और बैगन की प्लेटिंग कर देते हैं। तो लीजिए बन करके बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही चटपटा बैगन भरवा तैयार है, जिसे आप दाल चावल सब्जी रोटी के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, खाने का स्वाद ही बढ़ा देगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार इस तरीके से बैगन